अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद ईशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है। आज मोहम्मद ओन की छुट्टी थी स्कूल से, तो बस ज़रा थोड़ा सा लेट उठे हैं। तो ओन से पूछते हैं, इसे नाश्ता कर लिया? मोहम्मद ओन, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो, आप नाश्ता कर चुके हो? हाँ। रोज़ा रखा है आपने? हाँ। अच्छा, कब रखा है? अभी? हाँ। चलो ठीक है, आप खेलो बैठ के। और ये देखें, ये मेरी बेटी भी खेल रही है इधर। ये भी उठ गई थी। स्कूल की तो आज छुट्टी है आपकी। स्कूल की आज छुट्टी है आपकी। आज संडे है? नहीं, संडे नहीं है। आपकी टीचर ने मैसेज किया था कि मोहम्मद ओन को छुट्टी है आज, सारे बच्चों को छुट्टी है, स्कूल ऑफ है। स्कूल जाना है। चलो ठीक है, आप बैठ के खेलो। तो जी बस सुबह हो चुकी है हमारी, और बस अब घर के काम शुरू करते हैं। आंटी भी ड्यूटी पे जा चुकी हैं, और अभी कुछ इस तरह के हालात हुए हैं अभी घर के। सारा कुछ बिखरा पड़ा है, इसको समेटते हैं जल्दी जल्दी, बस काम करते हैं और फिर आराम करेंगे, क्योंकि रमज़ान है तो खाने वाने की फ़िक्र तो है नहीं दोपहर में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इस रज़ाई को भी धूप लगवा लूँ। इसको धूप नहीं लगी थी उस दिन भी, तो इसको ले चलते हैं छत पर, इसको धूप लगवाते हैं, साथ साथ आपको छत के भी कुछ नज़ारे करवाते हैं। और व्लॉग को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक्स कमेंट्स ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको विलेज लाइफ देखने को मिलेगी। और क्योंकि मैं विलेज से नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस चैनल पे। तो ये बस हम आ गए हैं छत पर, और ये देखें बहुत प्यारा सा धूप निकली हुई है। पहाड़ों पर हल्की हल्की सी धुंध है, ठंड भी आज थोड़ी थोड़ी लग रही है मुझे तो। और छत पर मैं आई हूँ तो परिंदों ने भी मेरे ऊपर ही तवाफ़ करने शुरू कर दिए। इन्हें लगा मैं इनके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। वो भी नीचे रखा था, वो मुझे याद ही नहीं रहा लाना, इनका नाश्ता। वो भी बस अभी ले आते हैं, नीचे चलते हैं। तो आप वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें काइंडली। और मुझे आप बताएं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था पिछले व्लॉग में कि आप लोग विलेज वेल देखना चाहते हैं या यहाँ पर एक गुरुद्वारा है वो देखना चाहते हैं। आप लोग मुझे बता ही नहीं रहे हैं। आप लोग बताएंगे तो हम टूर करने जाएंगे ना। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमारी बकरियां हैं, ये हमारी चारपाई टूट गई है जो यहाँ हवेली में रखी हुई थी। और ये देखें, बड़ी बकरियां तो जा चुकी हैं, छोटी वाली बकरियां हैं हवेली में बस। ये डॉग भी है बैठा हुआ, ये देखें। तो बस चलते हैं नीचे और बाकी काम ख़त्म करते हैं। रज़ाई हमने बिछा दी है ऊपर, इसको धूप लग जाएगी। थोड़ी देर बाद आके इसको पलट देंगे ताकि दोनों साइड से धूप लग जाए। ये हमने छोटा सा दरवाज़ा टाइप बनाया था, क्योंकि बकरियां जब आती हैं ना बाहर से तो वो छत पर आ जाती थी, फिर वो उतरती नहीं थी नीचे। तो फिर हमने बनाया था, तो इससे ना वो अंदर नहीं जाती थी। देखें, कुछ इस तरह का है ये। तो खैर बस चलते हैं नीचे, काम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं और मेरे बच्चे हम सभी सो गए थे। अभी आके हस्बैंड ने उठाया है, अभी 3:30 का टाइम हो रहा है, और मैंने फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और शिफा की तबीयत ठीक नहीं है, शिफा आज वॉमिटिंग कर रही है। तो बस इसको अब मैंने दवाई दी है और इसको अब फीडर देते हैं। इसका फीडर ही लेकर जा रही हूँ ओवन में, इसको गर्म करेंगे। अच्छी, आप इधर बैठो, इधर बैठो। अच्छी, इधर देखो शिफा, शिफे। मैंने ओवन में रख दिया है फीडर गर्म होने के लिए, और शिफा इंतज़ार कर रही है। इसे जल्दी जल्दी गर्म करते हैं, इसको देते हैं, ये फीडर भी है, और फिर हम कर लेंगे कुछ इफ्तार की तैयारी।
हस्बैंड मेरे चले गए हैं पिंडी सैदपुर। मोहम्मद ओन भी उनके साथ गया है। ओन का यूनिफॉर्म लेंगे, जब आएंगे तो फिर ओन का यूनिफॉर्म भी आपको दिखाएंगे। सुबह इंशाल्लाह ओन यूनिफॉर्म में स्कूल जाएगा। जी, तो ये फिटर हो गया होगा, बस थोड़ा सा ही दूध था, इसको निकाल लेते हैं। ये दूध में जामुन शीरी डाला हुआ है, शौक से पी देती है। वो बस हो गया है, जल्दी जल्दी से इसको फिटर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. जी, तो शिफा को मैंने फीडर वगैरह पिला दिया था, तो उससे लेकर चली गई हैं आंटी अब मेरी नानों के घर पे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे वज़ू कर लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज का टाइम हो गया है तकरीबन नमाज असर का, तो यहाँ पे वज़ू कर लेते हैं। वज़ू मैं करके फ़्री हो गई हूँ, बस अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज से असर पढ़ने के बाद फिर मेरे कमरे का एंट्रेंस है। नमाज असर पढ़ने के बाद बस फिर जाएंगे किचन में। या उनने साइकिल भी आज अंदर ही खड़ी की हुई है, तो हस्बैंड काम से आए थे, सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है उन्होंने। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं जाए नमाज़ नहीं हटाती यहाँ से, फिर जब इशा पढ़ लेती हूँ तो फिर हटा देती हूँ। तो खैर अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं, फिर किचन में चलते हैं, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। सालन आज हमने बनाना नहीं है, बताते हैं फिर आपको। A few moments later. ये तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है और साथ ही साथ थोड़ी सी जो कमरा बिखरा हुआ था वो भी मैंने समेट दिया, सामान वगैरह साइड कर दिया है। बस ऑन की साइकिल रह गई, ऐसे भी बाहर ले जाते हैं और बस सब चलते हैं किचन में। साइकिल को यहाँ रख देते हैं इस रूम में, क्योंकि ये रूम फ़िलहाल देखिए मैंने यहाँ अपनी रज़ाइयाँ भी रखी हुई हैं। पेटी खोलने का हमें टाइम नहीं मिल रहा और अभी मैंने जो एक बिस्तर न्यू लिया है वो भी अभी आया नहीं है, शॉप पे ही है अभी। तो इस वजह से जब वो भी आ जाएगा तो फिर हम ये सारी जो है पेटी में रखेंगे। ये देखें, ये भी सामान मेरा ही पड़ा हुआ है, ये भी मेरे ही है। ये रूम वैसे मेरी जेठानी का है, तो वो भी यहाँ पर है नहीं, मुल्तान में होती हैं। तो खैर बस हमने ये रख दी है साइकिल भी। अब हम चलते हैं किचन में। और हमने एक रज़ाई छत पे भी रखी थी सुबह, वो भी अभी मैं उतारने नहीं जा रही, क्योंकि मेरी टांगों में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करने हैं। तो बस अब हम गूंदते हैं आटा। पहले आटा गूंद लेते हैं, फिर पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। बेसन ख़त्म हुआ है हमारा, बेसन जो है वो लेकर आ जाएंगे तब तक उनके बाबा। और इसके बाद हमने आज सालन बनाना नहीं, क्योंकि जो कल हमने दाल बनाई थी तो साथ में चावल बनाए थे, तो वो चावल सब ने समोसे चावलों के ऊपर डालकर और ऐसे ही खा लिए, रायता डाल के। दाल खाई नहीं किसी ने, तो आज ये दाल ही खाएंगे सब। तो दाल को भी दोबारा से गर्म कर लेते हैं और साथ में हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। फिर जब इफ्तार होने लगेगी तो फ्राई कर लेंगे इनको। ये हमारा ऑयल भी है रखा हुआ, ऑयल नहीं है, मैंने घी डाला था कल, तो ये घी है। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं आटा गूंदती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. आटा वगैरह गूंद के फ्री हो गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। आलू मैंने छील लिए हैं, पालक भी मैंने धो के फ्रीज़ की हुई थी काट के, तो ये मैंने अब निकाल के रखी है। तो ये भी बस अभी हो जाएगी। हस्बैंड मेरे आ गए हैं, मोहम्मद ऑन भी आ गया है, तो फ्रूट भी आ गया इफ्तारी के लिए, बेसन भी आ गया। बस अब पकौड़े बनाते हैं, मसाला तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बेसन मेरा तैयार हो गया है और बस अब मैं फ्राई की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी खेल रही है, शिफा शिफा। सारी पीढ़ियाँ भी खेल रही हैं इस तरह, कभी एक पे बैठी है कभी दूसरी पे। 2000 years later. तो हम इफ़्तार कर चुके हैं और इफ़्तार के बर्तन देखें। अब इफ़्तार के बर्तन धोना ही लड़कियों का सबसे बड़ा मसला होता है, और लेकिन बर्तन बाद में धोंगी। पहले मुझे अभी याद आया है कि हम लोगों ने, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, तो जो हमने सुबह डाले थे बिस्तर छत पर धूप लगने के लिए, वो अभी तक उतारे नहीं हैं हमने। मुझे भी याद आया, तो बस अभी जल्दी जल्दी वो उतारते हैं। नमाज़ में पढ़ी थी तब मुझे जहन में आया कि मैंने अभी तक बिस्तर उतारे ही नहीं है, तो ये बिस्तर बस ले जाते हैं नीचे। तो एक रज़ाई तो शायद ले गया है नीचे, शायद मेरे हस्बैंड ले गए हैं या मामू ले गए होंगे, तो बाकी ये अभी रहती हैं चीज़ें। ये एक रज़ाई है, एक वो रज़ाई है, ये लेके चलते हैं नीचे। और ये देखें रात के वक्त कुछ इस तरह का हमारा गांव लगता है। चाँद देखें बहुत प्यारा सा,
तो ये वाली सिचुएशन है। बस इस तरह हम नीचे लेके चलते हैं और बिस्तर खैर मैं नीचे ले जाऊंगी और व्लॉग अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से अब बस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।